लाए, तुम्हें ये मालूम नहीं होता कि दर्द क्या होता है। मैं क्या करूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। अबू आप रोए नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला साथ देगा। अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि अगर उसकी जान बचे तो उसका फैमिली का घर है एक छोटा सा, आबाद बन जाएगा। मैं क्या करूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आता। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब मेरे बहन भाई ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप सब मेरे बहन भाई जितने भी देखने वाले हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे और ढेरों खुशियाँ दे। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूला करें और शेयर भी क्या करें। तो माशाल्लाह से आज मैं घर की वीडियो बना रही हूँ और मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अभी गर्मियाँ आ रही है ना, तो रात को काफ़ी मच्छर भी होता है। और आज मैंने इसलिए वीडियो बनाई है, कोई ख़ास बात है जो मैं आप लोगों से, सब बहन भाइयों से शेयर करना चाहती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप लोग मेरी बात सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप सब मेरे बहन भाई जितने भी देखने वाले हैं मेरा साथ भी देंगे। क्योंकि अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि इस जहाँ में हम लोगों को बनाया है, तो ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए बंदा कुछ करता रहे कि दूसरे के बारे में ना सोचे। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग इंसान किसी एक बंदे की जान बचा लें तो यूँ समझ लो कि वो बहुत ही बड़ी नेकी होती है। जितने भी हम लोग काम करते हैं इस जहाँ में, हम लोग कभी हम लोग चाहते हैं कि हम ये चीज़ खरीद कर अपने पास रख लें और ये चीज़ खरीद लें, हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला जो हमारे नसीब में लिखता है मिलता हुई है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से किसी इंसान की जान बचाने के लिए, किसी इंसान का कोई काम करने की थोड़ी सी कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो यही समझ लें कि मैं भी थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ और आप सब बहन भाइयों का मुझे साथ चाहिए। और आप लोगों को पता है मैं भाई के साथ ही काम कर रही हूँ और भाई मेरे साथ ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारी हम लोग जितना बाहर का काम कर रहे हैं, चाहे घर का काम करती हूँ कुछ भी, तो भाई मेरे साथ ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरे भाई को सेहत और लंबी ज़िंदगी दे और उसकी फैमिली को ढेरों खुशी और कामयाबी दे। और वैसे भी भाई की ना आज बाजू में काफ़ी दर्द है, क्योंकि उसने यहाँ पर मैं एक कमरा बनवा रही थी तो गार्डर उठाया है, तो भाई ने तो उसके यहाँ पे कंधे के ऊपर गार्डर आकर लगा था। तो कुछ दिन पहले तो कुछ नहीं महसूस हो रहा था, कल जाकर एक्सरे करें तो फ्रैक्चर है हड्डी में। इतना बड़ा नहीं है लेकिन तकरीबन 1 इंच तक ना हड्डी के फ्रैक्चर है हड्डी को। तो ये तो बाद की बात है, जैसे होगा अभी। लेकिन जो खास बात है अभी जिस मुश्किल में हम हैं उस बात का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि नहीं 20 दिन पहले हम लोग सभी समझ रहे हैं कि पूरी फैमिली सुबह सुबह चाय के लिए सभी अबू जी जब आते हैं ना तो सबको उठाते हैं और हम लोग सारे इकट्ठे होकर अल्हम्दुलिल्लाह सभी जो हमारे घर वाले हैं नमाज़ पढ़ते हैं। और अम्मी जी आपको पता है कि तिलावत वगैरह करती है, फिर अबू जी आते हैं, सब बच्चों के साथ हम लोग पूरी फैमिली इकट्ठे होकर खाना भी खाते हैं, सुबह वाली चाय भी पीते हैं। अल्लाह ताला हमारी फैमिली को सेहत और लंबी ज़िंदगी दे और खुशियाँ दे। हमारे तो और बच्चों के लिए भी दुआ है, आप लोगों के लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी अपनी फैमिली में खुश आबाद रखे। तो 20 दिन पहले अबू सुबह सुबह उठाए और आकर जब वो चूल्हे के ऊपर चाय पी रहा था तो इतना रोने लगा अबू, हम खुद डर गए कि पता नहीं अबू जी को क्या हो गया है। अबू को कॉल आई थी ना अबू को। तो अबू जी का आपको पता है बीपी भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो वो बता भी नहीं रहे थे और रोए जा रहे थे। जब हम लोगों ने अबू जी को तसल्ली दी, अबू क्या हुआ है आप हमें बात बताएं, तो अबू जी ने कहा कि रात को मेरे पास एक कॉल आई है। और कॉल कहाँ से आई है कि मेरा ना जो हमारी आप ही को जब डिवोर्स हुई थी तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, आपको पता है फैमिली में बहुत ज़्यादा इशू भी बढ़ जाते हैं कभी कभार। हम और लोगों के पीछे अपना इंसान खुद कुछ नहीं करता। किसी के घर आप सबको पता है आते जाते नहीं है, हमारा नहीं किसी के साथ कोई रिश्तेदारी कोई ऐसा ताल्लुकात नहीं है। लेकिन अबू और अम्मी के जो बात आती है तो सब कुछ फिर करना पड़ता है बंदे को। तो अबू जी ने हमें बताया कि मेरा जो छोटा भाई है, हमारे चाचा जी, उसके जो है ना तबीयत काफ़ी ख़राब है और उसका यूँ समझ लें कि वो बोल चाल उसका ख़त्म हो गया, वो बातें नहीं करा। रात को मुझे किसी दूसरे बंदे ने, वो भी हमें चाचू जी ने देखो नहीं बताया, गलती तो चाचू जी की थी कि लड़ाई तो चलती रहती है। इस टाइम में हम अगर अपनों को भूल जाएं तो ये बहुत गलत बात है कि हम लोग अपनों को याद नहीं करते। लेकिन ऐसी हम बात अब कोई करना नहीं चाहते, वो तो सब चीज़ें रहेगी साइड पर वो तो सब कुछ रहेगी। लेकिन हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह पाक देखें, एक बंदे की बात नहीं है आसिया, मैं जो बात कह रहा हूँ प्यारे व्यूअर्स, 20 दिन से हम लगातार अंकल जी को लेकर हॉस्पिटल ये देख रहे हैं आप। अबू जी ने हमें बस वही कह रही ना, अबू जी ने हमें बताया कि आपके
चाचू की तबीयत काफ़ी ख़राब है और मेरा छोटा भाई है और उसके सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, वो अकेला है, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो अबू जी काफ़ी रोने लगे। हमने कहा अबू जी आप जो हमें हुक्म देंगे हम वैसे ही करेंगे, आप हमें बताएं हम आपके भाई के लिए आपके लिए क्या कर सकते हैं और हमसे क्या हो सकता है। अबू जी ने कहा बस आप लोग जाएँ, दोनों आप दोनों बहन भाई आप दोनों बाहर का काम भी करते रहते हैं, आप लोगों को सब कुछ पता भी है, ज़्यादातर आप बाहर ही रहते हो, तो आप दोनों जाओ उसके पास और उसको लेकर आओ, उसका अच्छे से डॉक्टर के पास चेकअप करवाओ, चाहे कुछ भी आप लोगों को बेचना पड़े आप बेचो, मेरे भाई को ठीक करो बस। तो हम लोग गए यहाँ से, फिर अब्बू को भी साथ लेकर गए। हमने कहा अब्बू आप खुद चलें, अपने भाई को मिलें, तसल्ली कर लें, फिर इंशाल्लाह हमसे जो होगा हम करेंगे। फिर अब्बू जी भी हमारे साथ गए, चाचा जी के पास हम लोग गए, अब्बू जी वहाँ पर जाकर मिले हैं उनसे। हम लोगों ने वहाँ से फ़ौरन ही उससे वहाँ से लेकर हम लोग सीधा बहावलपुर में बड़े हॉस्पिटल में गए। वहाँ पर मैं आपको डिटेल मैं बताता हूँ आपको वैसे। तो पहले जब वहाँ पर डॉक्टर के पास लेकर के बहारपुर पे सबने जवाब ही देते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि वहाँ पर कोई ऐसा सर्जन नहीं था। जो इसके साथ मामला था, दिल का मामला, तो आपको पता है पेचीदा मामला था, कम्प्लेक्स मामला होता है। तो फ़ौरन ही उधर से देख लें कि 20 दिन हो गए, एक दिन हम नहीं बैठे, इसलिए आशा की वीडियो बहुत लेट आ रही है क्योंकि हम जब शाम को यहाँ से जाते हैं तो रात को तकरीबन 2 बजे 1:30 बजे घर, 3 बजे पहले तो कभी मैं घर नहीं आ रहा था। तो ये होगा फिर बात चल पड़ी कि कार्ड जो इमरान खान साहब ने कार्ड चलाए थे उसकी बात आ गई कि अकाउंट में पैसे होंगे तो काम चल जाएगा। और इसी बात को लेकर हमने ये फैसला किया घर में बैठ कर के हमारी जो चीज़ भी बिकती है हम करेंगे। तो अगर वो कार्ड का जो जब बंद हो चुका है या वो 4 लाख रुपया जिस तरह वो कहते हैं उस हिसाब से नहीं काट रहे प्यारे व्यूअर्स, 5,20,000 प्राइवेट ही अस्पताल में कराना पड़ेगा और कोई कुछ हो भी नहीं सकता, ये समझ लें। इसके अलावा कोई हल भी नहीं है, सब कुछ प्राइवेट कराना पड़ेगा हमें। तो बड़े सर्जन के पास उधर नहीं मिल रहा था, फिर इधर मुल्तान, फिर लाहौर। मैं आपको क्या बताऊं प्यारे भैया, 1 मिनट भी नहीं बैठे हम। ये 20 दिन हो गया। फिर हम लोग लाहौर से रब्ता किया डॉक्टर ने, फिर हम लोगों ने उनसे नंबर दिया, उसने कहा कि यहाँ पे मुल्तान बात यहाँ पर ऐसे ये देखिए बात ऐसे लंबी हो जाएगी। तो यहाँ तक बात आके रुक गई कि अब जो है ना अभी क्या किया जाए। तो मेरे पास एक गाय थी, एक बछड़ी थी, आप ही के पास भी जानवर थे, आपको पता है हालात कैसे हैं। तो उसके भी हालात चाचू के भी नहीं, बिल्कुल भी उनके हालात नहीं है। उसकी 3 बच्चे हैं, 3 बच्चियां और एक बेटा है। ये देख लें, वो बात मैं कह रहा था कि एक बंदे से नहीं पूरी फैमिली की बात थी। तो हमने बेच दी उन्हें फ़ौरन ही। अभी देख लें कि इस हालात तक हम पहुँचे हैं कि घर का कबाड़ भी, यकीन माने मुझे रोना आ रहा है बात करते हुए कि घर का कबाड़ भी बेच रहे हैं हम, इकट्ठा करें, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। हाँ, और ये ऐसे मामले में फंस गए हैं कि आगे चाचू को देखते हैं और इधर अबू जी की देखते हैं तो हालात कुछ भी नहीं है, कोई हालात भी नहीं है कि ये मामला कैसे हल होगा। तो सुबह सुबह उठते हैं और वो रोने लग जाते हैं, हमसे देखा नहीं जाता। और पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये देख लें कि 3 लाख रुपया खर्चा करके हम ऐसे समझ लें कि डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट ले लिया ऑपरेशन की। 10 लाख रुपया होना चाहिए, उसने कहा एक बाईपास का। और ये देखिए कि उस जगह तक पहुंचने में हमें कितना खर्चा उठाना पड़ेगा। यहाँ पर देहाती इलाके और जो हालात चल रही है पेट्रोल की, डीजल की, तो आप खर्चे का तो अंदाज़ा मिलेगा। 31 टेस्ट थे तो यकीन माने 50,000 रुपये लग गए। 36,000 तो उन्होंने टेस्टों का ले लिए, उसी वक्त ले लिए, गाड़ी पर आने जाने में ये वो। लेकिन हालात यहाँ पर आ गई है प्यारे व्यूअर्स कि जुम्मे वाले दिन ऑपरेशन हर हाल में 10 बजे सुबह ऑपरेशन स्टार्ट हो जाना है। 9 घंटे का ऑपरेशन है, 9 घंटे का ऑपरेशन है और 100% छोटी दी है सर्जन ने कि अल्लाह पाक सेहत दे। ज़िंदगी और मौत तो मेरे अल्लाह के हाथ में है। तो बहुत बड़े सर्जन है। तो यहाँ पर मेरे इलाके वालों ने, हमारे इलाके वालों ने, वहाँ के इलाके वालों ने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे गांव वालों ने हमारा साथ दिया है। इधर भी चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं खुद चंदा इकट्ठा करके यानी कि इस नोए तक पहुँचे हैं कि ये काम अब कोई और हाल नहीं है। और ना ही अब्बू के नंबरदार हैं, हाँ। उसने हमारा साथ दिया, उसने कहा कि बेटा 50,000 मैं दूंगा, हाँ। किसी ने कहा कि 5,000 हम देंगे, किसी ने कहा कि हमसे जितना होगा भी, और अमाउंट ही बहुत ज़्यादा है। ये इधर से अंदाज़ा लगा लें कि ये देख लें कि कल हर हाल में पैसे जमा करवाने, जो वाल्स हैं उनके हर हाल में पैसे जमा करवाने हैं हमने, और ये बाहर से आएंगे। तो
उसके बाद यानी कि जब ऑपरेशन 11 दिनों में, यानी कि 11 दिनों का प्रोसीजर है, 11 दिन वहाँ पर अंकल जी यानी कि वहाँ पर वो दाखिल रहेंगे, एडमिट रहेंगे। तो ये देख लें कि प्राइवेट हॉस्पिटल में वैसे दुआ ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के जिस हिसाब से हालात है उस हिसाब से दुआ कर रहा हूँ कि कोई दुश्मन भी अल्लाह पाक ऐसे हालात तक ना जाए, ऐसे हालात तक लेकर किसी को ना जाए। और ये देख लें कि अभी ऐसी हालत होगी हमारी पूरी फैमिली की। आगे से चाचू हैं, अब्बू जी हैं, वो भी ऐसे समझ रहे हैं हमारे अब्बू जी हैं। तो जब उनके बच्चों के मुंह को देखते हैं हम, तो यकीन मानो खुद को अलग, हम तो ये चाहेंगे हम भी जाएं, अल्लाह करे और अल्लाह पाक चाचू को ठीक जाए कर दें। और मेरा बाजू टूटा हुआ है, ये देख लें कि मैंने इसका कुछ नहीं कराना अभी, जब तक कि चाचू का ऑपरेशन नहीं होता। इस हालत में अब फंस चुके हैं हम। हमारे बच्चे परेशान, हमारी पूरी फैमिली परेशान, कोई शाम को सुकून से खाना नहीं खाता, क्योंकि मैं ये बात कभी यूट्यूब पर भी नहीं लेकर आते, इसलिए हमने जानवर बेचे थे कि अगर कार्ड का मसला हल हो जाता है तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। हम वीडियो भी नहीं बनाते और पहले ही बेच दिए हमने सब जानवर। बेधड़क हम लोग काम करते, खामोशी से हो जाता। लेकिन वो असल में हम लोग वीडियो भी इसलिए नहीं बनाना चाहते क्योंकि आप लोगों को पता है कि लोग कहते हैं कि आप ये हम बीमारी वाली कोई वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। जो दुख है सुख है, हमारे अपने जो है ना वो ऐसे है कि डंग मारने को खड़े हैं, तो हम कोई बात किसी की नहीं करते। जो हालात जिस हालात में बेचारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाक शुक्र है। ये देख लें कि हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, एक ही जानवर था मेरा, तो वो दूध के लिए जैसे बच्चों के लिए छोड़ते हैं तो वैसे खड़ा था। लेकिन उन बच्चों को देखकर तो ये कुछ भी नहीं है। हम कर लेंगे ये चीज़ें फिर भी बन जाएंगी, फिर मेहनत कर लेंगे फिर बन जाएंगी। लेकिन मामला इस बात पर आकर रुका है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब हर हाल में हमें पैसे इकट्ठे करने हैं, कुछ भी हो जाए हमें पैसे इकट्ठे करने हैं इंशाल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह की रस्सी को थामा है तो अल्लाह पाक इसमें कामयाबी की परेशानी है, सावधान कठिन वक्त है जिसमें फंस गए हम। तो अल्लाह साथ दे आप सब बहन भाई से। हाँ, और कोई नाउमीदी भी नहीं है, ऐसी नहीं कि नाउमीदी है, कुछ भी नहीं है। तो वो जो जिस चाचू जो बैठे हैं जिस दिन में, या अगर हम बैठे हैं थोड़ी सी जगह है, ये बेच कर तो कुछ नहीं हो सकता। उसका भी एक बेटा है, उसने तो किसी जगह बैठना है ना, तो वो बेच कर लगा लेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। बात ये आ रही है समझ में। तो जुम्मे वाले दिन हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं अपने बहन भाइयों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी हॉस्पिटल में जब चाचा जी। रिक्वेस्ट ये है कि अब बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा साथ दें उसके ऑपरेशन में। जो भी मेरे बहन भाई देखने वाले हैं, एक जान बचानी है हम लोगों ने, एक फैमिली की जान बचानी है, फैमिली की यूँ समझ लें कि जान बचानी है। आप लोग उसका साथ दें, हमारे चाचा जी का साथ दें। और ये बातें बाहर आकर इसलिए कर रहे हैं कि अब्बू जी के सामने हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं अम्मी जी के सामने करते हैं, नहीं छोटे बच्चों के सामने करते हैं। से अब्बू जी भी थोड़ी सी बात करेंगे इंशाल्लाह। वो कह रहे थे कि मैंने भी अपने बहन भाइयों से बात करनी है, तो उनसे भी आपको बात कराते हैं। लेकिन पहले मैं यही कहूँगी कि आप सब बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि मैंने कभी भी कहते हैं कि इस तरह से नहीं किसी से कुछ कहा, ना ही कभी कोई बीमारी वाली वीडियो डाली है, ना ही कभी कुछ किसी से सीधा कहती हूँ कि मांगा है। अपनी जो भी लेती हूँ बाहर वाले लोगों के लिए लेती हूँ और बाहर वाले लोगों की हेल्प करती हूँ। और मैं अपनी ज़िंदगी जिस तरह से गुजार रही हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा। वो तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अगर किसी चीज़ की अमानत हमारे पास आ जाती तो हम 1 रुपया क्या, एक कहते कि एक पैसे तक कभी नहीं करते, हमें नहीं है अब मुश्किल वक्त है मुझ पर। मेरे बहन भाई जितने भी देखने वाले हैं सब साथ दे मेरा, ताकि मैं इस मुश्किल से आसानी से इस मुश्किल को जो है ना दूर कर सकूं। अल्लाह ताला भी साथ देगा इंशाल्लाह। मेरे चाचू जी का ऑपरेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग 16 साल के बाद मिले अपने चाचा जी से, हमारे कोई लड़ाई नहीं है अभी, कभी भी अभी। और नहीं माशाल्लाह ये बात है, चाचू जी हमारे बहुत अच्छे हैं, ये रिटायर्ड टीचर है। तो बात यहाँ पर आकर प्यारे विवाद रुकती है कि देखें कि अभी उनके साथ तो कोई भी नहीं है, और हमारे साथ भी कोई नहीं है। तो अब मामला यहाँ पर आकर रुका है कि देखें कि जिनके पीछे इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी लगा लेता है, वो वक्त पर अगर साथ ना दें तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब पर कह दूँ तो, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता इस बात पर कि चाचू को भी सब छोड़ गए और हमें भी सब छोड़ गए। ये हमारे लिए बहुत
मुश्किल की घड़ी है हमारे लिए, अल्लाह ताला का सहारा हमारे लिए है, प्यार वो बहुत है। और इंशाल्लाह जितना भी कुछ भी हो रहा है, हम घर से थोड़ी थोड़ी चीज़ें इंशाल्लाह बेच रहे हैं। कल से अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ है, छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़, हाँ बहुत ज्यादा पैसे आप लोगों को पता है कि 10 लाख हम इकट्ठा करना। और एक और बात बता दूं प्यारी व्यूअर्स कि 10 बंदों को वहाँ पर ऑपरेशन के वक्त 10 बंदे ब्लड के लिए वहाँ पर रुक रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपने भी करवा रहे हैं ब्लड का, मैंने भी टेस्ट करवाया आज, उधर से भी आ जाएगी। हाँ, और 6 बंदों का यानी कि अरेंजमेंट हो गई है। तो बाकी फैमिली में से तो आपको पता है कि हमारी फैमिली में से तो कोई नहीं है ना, तो लोगों से, हाँ लोगों के यानी कि जितने भी हैं बहन भाइयों से अंदर बाहर, हमारे चक के जो बड़े बंदे हैं वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं, आने जाने में भी बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं, और वहाँ से ब्लड का भी इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और दुआ करें आप भी हमारे लिए कि अल्लाह पाक हमें इस मुश्किल घड़ी में कामयाबी दे। और बहुत सारे दुख लेकर हम फिर रहे हैं प्यारे व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा दुख। आप इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगे, जिन पर बीत रही होती है उनको इन चीज़ों का एहसास होता है, लोगों का एहसास नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, न मर रहे हैं न जी रहे हैं, इस नौबत तक पहुँचे हैं। कुछ नहीं पता खाने का, कुछ नहीं पता पीने का, अब ऐसी, और ये भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं क्या हो रहा है, होना है। यानी कि उस मुश्किल में है कि अल्लाह पाक हमारे छोटे छोटे बच्चों की दुआएं सुन ले, उनके बच्चों की छोटे छोटे बच्चों की दुआएं सुन ले, किसी की दुआ सुन के अल्लाह पाक हम पर मेहरबानी कर दे, और अल्लाह पाक वसीला बन जाए कि अल्लाह पाक किसी। इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आप सब मेरे बहन भाइयों को आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अबू जी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो हम ज़्यादा अबू जी के सामने कोई बात नहीं करेंगे और ना ही कराना चाहते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि हमारा साथ दें। अल्लाह ताला आपको सेहत और लंबी ज़िंदगी दे, ढेरों खुशियाँ और कामयाबी दे। जुम्मे तक का हमारे पास। और एक और बात आसिया, हाँ और एक और बात, जो भी बहन भाई अगर चाहेगा तो वीडियो में इंशाल्लाह हम उनके जितने भी अगर कोई इमदाद करेगा तो उनका नाम लेकर इंशाल्लाह, ये अमानत है, हाँ अमानत है। और बाकायदा तौर पर अगर जो बहन भाई कहेगा कहीं इतना हिस्सा किसी ने डाला, इसी ने डाला है, तो जितना भी हो सके प्यारे व्यूअर्स इस मुश्किल घड़ी में हमारे चाचू जी का साथ दें। अल्लाह पाक आपका हामी नसर हो, हमारा भी हामी नसर हो। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।